अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा सादात अर्श मकाम उलमाए ज़बील एहतराम मशाइख़ीन इज़ाम बिलखुसूस शहज़ादे हुज़ूर शहीद राह मदीना और क़िबला व काबा हुज़ूर रईस मिल्लत व पिसराने रईस मिल्लत, हाज़रीन हाज़रात नाज़रीन नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जैसे दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलअते ज़र बने पुश्तारों के। तेरे अबरू के तसद्दुक़ प्यारे बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के। सिद्क़ व अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। ये मैं कलामे रज़ा पढ़ रहा हूँ। चारों का जिक्र कर लिया रज़ा ने, बल्कि इससे पहले एक शेर और कहा कि जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और सिद्क़ व अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। सारे सहाबा में भी अली आ गए, चार यारों में भी अली आ गए, लेकिन रज़ा का दिल नहीं भरा। रज़ा का दिल और भरेगा भी कैसे, इसलिए कि ये जो रज़ा के नाम के आगे और ये जो रज़ा की निस्बत है, ये उसी अली के शहजादे इमाम अली रज़ा का अतिया है। ये देन वही की है, ये करम वही का है, ये बख्शिश वही की है। तो फिर इमाम कहते हैं सिद्क़ व अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और इन लोगों के लिए आला हज़रत ने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब नबीर आला हज़रत, उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया कि जब एक रात में इतने सारे मुक़र्रिरीन जमा हो तो फिर वहां तकरीर नहीं तासुरात ही होते हैं। लेकिन वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए एक दो बातें, इसलिए कि काफी देर से मैं भी बैठा हूं और मेरे बाद भी आपको खतीब दकन फिदाए गौसे आजम एक मलंग और मस्त और कलंदर से आपको सुनना है कुछ। और ये मलंग यहाँ है और एक उस दरबार का कि जिस दरबार के बारे में मेरे मखदूम ये फरमाएं कि जिस शहर में विलायत तकसीम होती है उस शहर को गुलबर्गा कहते हैं। उस गुलबर्गा का एक चिराग आज रूपोश हुआ
अल्लाह सैयदुस सादात हजरत क़िबला खुसरू मियां हुसैनी बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह को गरी के रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक बख्शे। इस वक्त उर्स भी है, हजरत का विसाल भी है और बहुत सारी बातें आपने सुनी। मैं कुछ बातें आपसे अर्ज कर दूं। देखिए, इस्लाम हमारा दीन है और इसे पसंद अल्लाह ने किया है। किसने पसंद किया है बोलो? किसी के नापसंद करने से इस इस्लाम को, दीन को फर्क पड़ता ही नहीं। कोई भी हो वो इसे नापसंद करे तो इस्लाम का कोई बाल बाका नहीं होगा। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, ये दीन वाहिद वो दीन है जो दीने कामिल है। दीने कामिल यानी इस दीन में कोई नक्स नहीं, इस दीन में कोई कमी नहीं, इस दीन में कोई कजी नहीं। और इंशाअल्लाह इस दीन से जो लग गया ना, तो ये दीन तो अल्लाह का पसंदीदा है ही। जो इस दीन से जुड़ जाएगा वो भी अल्लाह का पसंदीदा हो जाएगा। ये जितने गुंबद चमक रहे हैं ना, ये कौन लोग हैं कि जिनके गुंबद आज सजे हुए हैं? ये वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन पर गुजारी। दीन पर गुजारी। हजरत क़िबला मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब फरमा रहे थे ना, तकरीर नहीं, काम की जरूरत है। जमीनी लेवल पर आकर के काम की जरूरत। और मैं भी उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। याद रखें, बोले कम और अमल ज्यादा करें। इसलिए कि अहले बैत के इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और कहा, हुजूर मैं तबलीग के लिए जाना चाहता हूं। बहुत तवज्जो से सुनना आप। कहा जाना चाह रहा हूं मैं? तबलीग के लिए। तो हुजूर दुआ फरमा दे और कोई नसीहत फरमाए। तो इज्जत इमाम जाफर सादिक, कौन जाफर सादिक के जिनकी कुंडों की नियाज खा खा करके हम पले हैं। हाँ, याद रखें, ये तारीखों के चक्कर में कभी मत आना, कुंडे करते रहना। जरा हाथ उठा करके शाहे मीरा को गवाह बनाए। हाँ, बहुत सारे लोग चल रहे हैं जो समझ रहे हैं कि तारीख को आगे पीछे करके हम इन लोगों से कुंडे छुड़वा देंगे। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि हमने जो कुछ पाया है वो अहले बैत के दामन से पाया। अब दोस्तों, इमाम जाफर ने जो फरमाया है ना, मेरी भी मुराद जो है वो कोई नहीं है। इमाम जाफर सादिक का कौल सुनो। इमाम ने फरमाया था, जितना हो सके अपनी जबान को खामोश रखना। तबलीग का जो उसूल बताया इमाम जाफर सादिक ने, क्या बताया कि जितना हो सके अपनी जबान को खामोश रखना। यानी हमारा अमल और हमारा किरदार यही वो चीज है जो इस्लाम को लोगों के दिलों में पहुंचा सकता है। हमें अपने अमल को मजबूत करना है। और दोस्तों, बात तो करने की बड़ी है, बहुत है, लेकिन एक बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। देखिए, दीन क्या है? दीन यल इस्लाम, दीन इस्लाम है। लेकिन अगर हम मुफ्ती आज़म हिंद से पूछे तो मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। और मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे, आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं। हमारा दीन रसूल है। क्या है बोलिए?
और आला हजरत ने भी नहीं यही कहा ना, कुरान तो ईमान बताता ही नहीं और ईमान ये कहता है मेरी, लेकिन मैंने उससे पूछा जिसने भारत में 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। भैया मखदूम साहब भी चिश्ती है। ये जो किचौचा पर जो फैजान है ये फैजान चिश्तिया है। और उस चिश्ती बुजुर्ग से हमने पूछा कि हुजूर आप बताए ना, लोग पता नहीं कहां कहां ले जाकर के गाड़ी पार्किंग कर रहे, कह रहे दीन यही है, बस यहां से मत हटना। तो हमने ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। जरा जोर से आवाज आ जाए, दीन। मुझे पता है भाई इस बारगाह में रह रहे के इतनी फारसी तो आप भी सुन चुके होगे, सीख चुके होगे। अरे जो महफिले सिमा में फारसी के अशआर सुनकर नजर पेश करे वो इतनी फारसी तो समझते ही होगे ना। हमारा दीन क्या है बोलिए? हुसैन है। हमारा दीन क्या है? जोर से, हमारा दीन क्या है? हुसैन है, हुसैन। और यकीनन जिसका दीन हुसैन है तो इंशाअल्लाह न कब्र में उसे रुसवाई होगी न हश्र में उसे रुसवाई होगी। और मैं बस बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ मिला है कि हुजूर क़िबला मोइनुल मशाइख के वालिद मोहतरम हुजूर शहीद राह मदीना गुले गुलजार अशरफियत हजरत क़िबला मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आका की बारगाह में मैंने हाजिरी का शरफ हासिल किया है। और अंदाज ये देखा कि जब कोई कहीं मिलकर कहता हुजूर दुआ करे तो ये जरूरी नहीं कि सुनहरी जाली के सामने उसी वक्त गुंबदे खजरा की तरफ रुख करते और कहते या रसूल अल्लाह ये आपकी बारगाह में आया हुआ है, आका इसकी जो भी मुराद है वो पूरी फरमा दे। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई साहिबे नाम और नामवर हो तो ही, कोई आम बंदा भी अगर हुजूर मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह से कहता तो फौरन रुक करके उसके लिए दुआ कर देते। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद इस रमजान शरीफ जब मुझे मौका मिला हजरत रईस मिल्लत के साथ बारगाह रसूल में हाजिरी देने का, कसम खुदा की वो अंदाज जो बारगाह रसूल में हाजिरी देने का, और वो मैंने चीज जो अपनी आंखों से देखी, कई ऐसे आते हैं कि आंखों से एक कतरा तक नहीं गिरता, लेकिन जब मैंने इस बंदे को बारगाह रसूल में सुनहरी जालियों के सामने देखा तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने नल खोल दिया है और बरस रहा है आंखों से आंसू। और ये बात बता रही है कि जिसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत होता है उन्हीं को आंसुओं की सौगात नसीब होती। और ये वो लोग हैं कि आला हजरत ने कह दिया ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अगर ये मकबूल नहीं है तो फिर दुनिया में मकबूल कौन है हुजूर की बारगाह में? नबी के घर वाले अगर मकबूल नहीं है तो फिर कौन है जो नबी की बारगाह में मकबूल हो? दोस्तों, अल्लाह आपको मुझे सबको दीन पर चलने वाला बनाए, दीन पर कायम रहने वाला बनाए। और दौर फितनों का है और खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करे। एक बुजुर्ग ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी ने ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी से पूछा था कि जब फितने उठे थे 13वीं सदी के,
तो आपने यही कहा था कि जो बुजुर्गों के दामन से, अल्लाह वालों के दामन से, सूफियों के दामन से वाबस्ता रहेगा वो कभी बदअकीदा और गुमराह नहीं होगा। और याद रखे दोस्तों, यही वो चीज है जो हमें आला हजरत ने भी सिखाई। बस बात इस पर खत्म कर रहा हूं। आला हजरत को हम क्यों मानते हैं, सुन ले, क्यों मानते हैं? फतवा देने वाले बड़े हैं, किताबें लिखने वाले बड़े हैं। आला हजरत के वहां हमने कलम का कमाल तो देखा कि जिसने जब कलम उठाया तो सैयदों की वो शान लिखी, वो शान लिखी, वो शान लिखी कि आज भी हम सादात पर इमाम अहमद रजा का एहसान है और हम उसका बदला कयामत तक उन्हें देते रहे। उन्होंने दिफा किया है सादात की अजमत का। और एक बड़ी अजीब बात है जो अर्ज करके मुझे अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है। आप देखें, आला हजरत दो उर्स करते थे, दो महफिल सजाते थे अपनी जेबे खास से। एक तो अपने पीर मुर्शिद ताजदार मारहरा का, हाँ, किसी से चंदा नहीं लेते थे, महफिल खुद सजाते थे, स्टेज खुद लगाते थे, खुद उस महफिल में शामिल होते, खुद लंगर खिलाते। और दूसरा उर्स करते थे। उर्स क्या, जिसे दुनिया मिलाद मुस्तफा कहती है, मिलादुन नबी, अपनी जेबे खास से। अब उसमें करते क्या थे वो, करते क्या थे? महफिले मिलादे मुस्तफा में इंतखाब करते तकरीर के लिए आले मुस्तफा का। हाँ, ये जो दुनिया में आला हजरत के डंके बज रहे हैं ना, वो इसीलिए कि वो इमाम इश्क व मोहब्बत है और वो इमाम अदब है। आले रसूल का इंतखाब करते और फिर जितनी देर तकरीर होती खड़े होके सुनते, जितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे खड़े होके आला हजरत तकरीर सुनते। तो किसी ने टोक दिया का हुजूर आप तो मुकर्रिरीन के खिताब सुनने जाते ही नहीं, बल्कि आप उन पर भी कहते हैं कि वो खलत मलत बहुत करते हैं। लेकिन क्या बात है कि जब मिलाद की महफिल होती है तो आप एक आले रसूल का इंतखाब करते और वो भी किछोछा से आता है। जरा सुभान अल्लाह तो बोलो यार। कहां से? वहां से। और आप उसकी तकरीर खड़े होकर सुनते हैं 2-2 3-3 घंटे। बात क्या है? तो इमाम कहते हैं बात सिर्फ इतनी है कि जब ये आले रसूल बोलता है तो मुझे इनके नाना जान रसूलुल्लाह की हाजिरी नसीब होती है। अब आला हजरत ने 2 चीजें सिखाई हमें। पहली चीज ये कि कौन अपनी महफिल में रसूल को बुलाना चाहता है। आप चाहते हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर हर महफिल में नहीं आते, जहां चाहते वहां आते। लेकिन हमें आला हजरत ने कुछ सिखाया, का अगर रसूल को बुलाना है तो महफिले मिलाद सजाओ। क्या सजाओ? और नंबर 2, मेरे इमाम ने तरीका बताया कि महफिले मिलाद सजाने के बाद भी गारंटी नहीं कि हुजूर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर महफिले मिलाद हो और उसमें आले रसूल का खिताब हो तो फिर मुस्तफा जरूर तशरीफ लाते हैं। और मुझे बस मुहद्दिस आजम के अशआर पर बात खत्म करता हूं, इसलिए कि हम ने पूरी जिंदगी जो है ना वो हमेशा इसी में गुजारी है। बल्कि वतीरा यही है इस खानदान का कि खुद भूखे रहो, दूसरों को खिलाओ, खुद वक्त कम लो, दूसरों को दो।
ये तो हमने सीखा है। तो अब आप सुने, अल्लाह अकबर। मुहद्दिस आज़म हिंद क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर, जलवा कीजिए ख्वाह पर्दा कीजिए। शायद समझ नहीं रहे, जरा बोलो ना। जलवा कीजिए ख्वाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, उनको लाना है, उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। हमारे